हेलो दोस्तों। मैं आज एक ऐसा सच बोलने वाला हूं जो ज्यादातर ट्रेडर सुनना नहीं चाहते, क्योंकि यह सच उनकी आदतों, उनके अहंकार और उनके हर दिन चार्ट पर बैठे रहने की मजबूरी को चुनौती देता है। अगर आप सोचते हैं कि ट्रेडिंग में ज्यादा ट्रेड करना मतलब ज्यादा पैसा कमाना, तो यह वीडियो आपके लिए असहज हो सकता है। लेकिन अगर आप सच में लंबे समय तक मार्केट में टिकना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। मैंने अपने करियर में अनगिनत ट्रेड लिए, कुछ जीते, ज्यादातर हारे, और सबसे बड़ा नुकसान पैसे का नहीं बल्कि माइंडसेट का हुआ, क्योंकि मैं हर मूव पकड़ना चाहता था, हर कैंडल में मौका ढूंढता था और हर दिन खुद को साबित करना चाहता था कि मैं एक अच्छा ट्रेडर हूं। लेकिन एक दिन मुझे यह एहसास हुआ कि मार्केट मुझे रोज मौका नहीं देती, बल्कि रोज यह देखती है कि मैं कितना डिसिप्लिन में हूं। और उसी दिन मेरी ट्रेडिंग की दिशा बदल गई। मैंने समझा कि ट्रेडिंग में मेरा काम हर दिन पैसा कमाना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही डिसीजन लेना है। और वही एक डिसीजन कभी कभी पूरे हफ्ते, पूरे महीने और पूरे साल का रिजल्ट तय कर देता है। लोग पूछते हैं कि ट्रेडिंग में सक्सेस का सीक्रेट क्या है। मैं कहता हूं वन गुड ट्रेड, क्योंकि वही ट्रेड बताता है कि आप फियर से ट्रेड कर रहे हो या प्रोबेबिलिटी से। वही ट्रेड दिखाता है कि आपका माइंडसेट कंट्रोल में है या मार्केट के हाथ में। और अगर आप यह समझना चाहते हैं कि एक ही अच्छा ट्रेड कैसे आपको ओवर ट्रेडिंग, इमोशनल डिसीजन और लगातार नुकसान से बचा सकता है, तो आगे जो मैं बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसके बाद आप ट्रेडिंग को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, तब मेरे दिमाग में एक ही बात घूमती रहती थी कि जितना ज्यादा मैं चार्ट देखूंगा, जितने ज्यादा ट्रेड लूंगा, उतना ज्यादा पैसा बनेगा। और यही सोच ज्यादातर ट्रेडर को मार्केट में लाती है, क्योंकि बाहर से ट्रेडिंग बहुत एक्टिव, बहुत रोमांचक और बहुत तेज दिखती है। लेकिन किसी ने मुझे यह नहीं बताया था कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि मेरी अपनी एक्टिविटी होगी। मैं हर मूवमेंट में मौका ढूंढता था, हर कैंडल में एंट्री चाहता था, और अगर एक ट्रेड मिस हो जाता तो ऐसा लगता था जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। धीरे धीरे मुझे यह एहसास हुआ कि मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, बल्कि अपने डर को शांत करने की कोशिश कर रहा था। डर इस बात का कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, कहीं पैसा किसी और की जेब में ना चला जाए। और यही डर ट्रेडर को ओवर ट्रेडिंग की तरफ ले जाता है, जहां डिसीजन प्लान से नहीं बल्कि बेचैनी से लिए जाते हैं। मार्केट यहां चालाक नहीं होती, लेकिन हमारा माइंडसेट हमें चालाक बनने पर मजबूर कर देता है, और उसी चक्कर में हम अपने ही नियम तोड़ देते हैं। मैंने जब अपने ट्रेडिंग जर्नल को ईमानदारी से देखा, तो एक बात साफ दिखी कि मेरे ज्यादातर नुकसान बुरे सेटअप से नहीं, बल्कि गैर जरूरी ट्रेड से आए थे। ऐसे ट्रेड जिनकी कोई जरूरत नहीं थी, जिनका मेरे सिस्टम से कोई लेना देना नहीं था। और तभी मेरे दिमाग में पहली बार यह सवाल आया कि अगर मैं सिर्फ वही ट्रेड लूं जो सच में मेरे प्लान के हिसाब से सही है, तो क्या होगा। यहीं से वन गुड ट्रेड का कॉन्सेप्ट मेरी जिंदगी में आया। एक ऐसा ट्रेड जो मेरी बोरियत से नहीं बल्कि मेरे डिसिप्लिन से निकला हो। एक ऐसा ट्रेड जिसमें मैं एंट्री से पहले ही जानता हूं कि अगर यह गलत हुआ तो भी मैं शांत रहूंगा, क्योंकि मेरा रिस्क पहले से तय है। और अगर यह सही हुआ तो भी मैं खुद को जीनियस नहीं समझूंगा, क्योंकि यह सिर्फ प्रोबेबिलिटी का एक रिजल्ट है। मुझे समझ में आया कि ट्रेडिंग में असली काम सही समय का इंतजार करना है, ना कि हर समय काम करना। मार्केट एक दुकान की तरह है जो पूरे दिन खुली रहती है, लेकिन हर चीज खरीदना समझदारी नहीं होती। प्रोफेशनल ट्रेडर और अमेच्योर ट्रेडर में यही फर्क होता है कि अमेच्योर हर मौके को अवसर समझता है और प्रोफेशनल सिर्फ सही मौके को चुनता है। वन गुड ट्रेड मुझे यह सिखाता है कि मेरा कंट्रोल मार्केट पर नहीं बल्कि अपने बिहेवियर पर है। और जब मेरा बिहेवियर कंट्रोल में होता है, तब मेरा माइंडसेट साफ रहता है, मेरी एनर्जी बची रहती है, और मैं अगला डिसीजन बिना किसी इमोशनल बोझ के ले पाता हूं। यही कारण है कि एक ही अच्छा ट्रेड कभी कभी दर्जनों औसत ट्रेड से ज्यादा वैल्यू देता है, क्योंकि वह मेरे अकाउंट के साथ साथ मेरी सोच को भी सही दिशा में ले जाता है। और जब यह सोच बन जाती है, तब ट्रेडिंग एक संघर्ष नहीं बल्कि एक प्रोसेस बन जाती है। ऐसा प्रोसेस जो आगे जाकर प्रोबेबिलिटी
माइंडसेट और कंसिस्टेंसी की गहरी समझ की तरफ खुद ब खुद ले जाता है। जब मेरे दिमाग में यह बात बैठने लगी कि हर ट्रेड जरूरी नहीं होता, तब अगला सबसे बड़ा झटका मुझे प्रोबेबिलिटी की सच्चाई से लगा। क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर मार्केट में यह सोचकर आते हैं कि अगर उन्होंने एनालिसिस सही कर लिया तो ट्रेड सही हो ही जाएगा। लेकिन मार्केट किसी के एनालिसिस को कुछ साबित करने की जिम्मेदारी नहीं लेती। यहाँ हर सेटअप का रिजल्ट अनिश्चित होता है और यही अनिश्चितता ट्रेडर को असहज करती है। मैंने जब यह स्वीकार किया कि मैं किसी एक ट्रेड का नतीजा कंट्रोल नहीं कर सकता, तब जाकर मैं सही मायने में ट्रेडिंग सीखने लगा। मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग कोई भविष्य देखने की कला नहीं, बल्कि अनिश्चितता में शांत रहने की क्षमता है। हर बार जब मैं एक ट्रेड लेता हूं, तो मैं यह नहीं जानता कि वह जीतेगा या हारेगा, लेकिन मैं यह जरूर जानता हूं कि अगर मैंने अपने नियम फॉलो किए हैं तो मैं सही हूं। और यही सोच मुझे इमोशनल रोलर कोस्टर से बाहर निकालती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब यह नहीं कि हर तीसरा ट्रेड जीत ही जाएगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि लंबे समय में मेरा एज खुद को साबित करेगा। और यह समझ तभी आती है जब मैं एक गुड ट्रेड को एक सिंगल इवेंट की तरह नहीं, बल्कि एक बड़े सैंपल का हिस्सा मानता हूं। पहले मैं हर ट्रेड को अपनी पहचान से जोड़ लेता था। जीतता तो खुद को स्पेशल समझता और हारता तो खुद को नाकाम। लेकिन जब मैंने खुद को रिजल्ट से अलग करना सीखा, तब ट्रेडिंग आसान होने लगी। वन गुड ट्रेड यहाँ इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि वह मुझे यह याद दिलाता है कि मेरा काम रिजल्ट पैदा करना नहीं, बल्कि प्रोसेस को सही रखना है। जब मैं एक सही सेटअप पर शांत दिमाग से एंट्री लेता हूँ, सही साइज रखता हूँ और पहले से तय रिस्क के साथ ट्रेड करता हूँ, तब मैं अपने सिस्टम पर भरोसा करना सीखता हूँ। और भरोसा ही प्रोबेबिलिटी को काम करने की जगह देता है। जो ट्रेडर हर दिन 10-20 ट्रेड लेकर खुद को थका देता है, वह कभी भी प्रोबेबिलिटी के असली असर को महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि उसका फोकस हर छोटे रिजल्ट पर अटक जाता है। लेकिन जो ट्रेडर 1-2 अच्छे ट्रेड लेकर रुकना जानता है, वह लंबे समय की तस्वीर देख पाता है। मैंने सीखा कि मार्केट मुझे हर दिन पैसा कमाने का मौका नहीं देती, लेकिन हर दिन यह मुझे एक सवाल जरूर पूछती है कि क्या मैं आज भी अपने नियमों पर खड़ा रहूंगा या नहीं। और जिस दिन मैं इस सवाल का जवाब डिसिप्लिन के साथ देता हूं, वही दिन मेरे लिए एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग डे होता है, चाहे पैसा बना हो या नहीं। क्योंकि प्रोबेबिलिटी का असली इनाम पैसा नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता है। जब मेरा दिमाग शांत होता है, तभी मैं अगले मौके को बिना डर और बिना जल्दबाजी के देख पाता हूं। और यही मानसिक स्थिति मुझे लगातार बेहतर डिसीजन लेने की ताकत देती है। इस स्टेज पर आकर मुझे यह साफ दिखने लगा कि ट्रेडिंग में जीतने का मतलब ज्यादा बार सही होना नहीं, बल्कि लंबे समय तक सही तरीके से बने रहना है। और यही समझ आगे जाकर मुझे माइंडसेट और रिस्क के गहरे पहलुओं की तरफ ले जाने वाली थी, जहां असली लड़ाई मार्केट से नहीं, बल्कि खुद से होती है। जब प्रोबेबिलिटी की सच्चाई मुझे समझ आने लगी, तब मुझे यह भी साफ दिखने लगा कि सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट पर नहीं, बल्कि मेरे दिमाग के अंदर चलती है। क्योंकि मार्केट वही रहती है, लेकिन हर दिन मेरा माइंडसेट बदल जाता है। कभी कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है तो कभी डर, और यही उतार चढ़ाव ट्रेडर को अस्थिर बनाता है। मैंने महसूस किया कि जैसे ही मैं अपने माइंडसेट पर काम करना छोड़ देता हूं, वैसे ही ट्रेडिंग मुझ पर हावी होने लगती है। एक छोटा सा लॉस मुझे बड़ा लगने लगता है और एक छोटा सा प्रॉफिट मुझे जीनियस बना देता है। यहीं से इमोशनल डिसीजन शुरू होते हैं। मैं जल्दी एंट्री लेने लगता हूं, जल्दी एग्जिट करने लगता हूं, और जो प्लान मैंने शांत दिमाग से बनाया था, उसे उसी प्लान के खिलाफ जाकर तोड़ देता हूं। मुझे यह समझने में समय लगा कि माइंडसेट कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल स्किल है जिसे हर दिन प्रैक्टिस करना पड़ता है। वन गुड ट्रेड यहाँ इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि वह मेरे दिमाग को ट्रेन करता है कि सही डिसीजन कैसे लिया जाता है। जब मैं पूरे दिन सिर्फ एक अच्छे सेटअप का इंतजार करता हूं, तो मेरा दिमाग बेचैन होना शुरू करता है, और वही बेचैनी मुझे मेरी कमजोरी दिखाती है। मुझे पता चलता है कि मैं ट्रेड करना चाहता हूं या सिर्फ ट्रेड में रहना चाहता हूं, और यही फर्क एक अमैच्योर और एक प्रोफेशनल के बीच होता है। मैंने देखा कि ज्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनका एनालिसिस गलत है, बल्कि इसलिए हारते हैं
क्योंकि वे खुद को शांत नहीं रख पाते। वे मार्केट से कुछ साबित करना चाहते हैं, अपने आप को, अपने दोस्तों को या अपने नुकसान को, और यही साबित करने की मानसिकता ट्रेडर को रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ धकेल देती है, जहां हर अगला ट्रेड पहले वाले लॉस का बदला लेने के लिए लिया जाता है। वन गुड ट्रेड मुझे इस चक्र से बाहर निकालता है, क्योंकि वह मुझे याद दिलाता है कि मुझे किसी से कुछ साबित नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपने नियमों पर खरा उतरना है। जब मैं एक सही ट्रेड लेकर रुक जाता हूं, तो मैं अपने दिमाग को जीत की नहीं बल्कि कंट्रोल की आदत डालता हूं, और कंट्रोल ही असली ताकत है। माइंडसेट का मतलब यह नहीं कि मुझे डर नहीं लगेगा, डर हमेशा रहेगा, लेकिन मैं डर के बावजूद अपने सिस्टम पर भरोसा कर पाऊं, यही असली माइंडसेट है। मैंने सीखा कि ट्रेडिंग में आत्मविश्वास रिजल्ट से नहीं बल्कि अनुशासन से आता है। जितनी बार मैं अपने नियम फॉलो करता हूं, उतनी बार मेरा आत्मविश्वास मजबूत होता है, चाहे ट्रेड जीते या हारे। और जब आत्मविश्वास सही जगह से आता है, तब ओवर कॉन्फिडेंस अपने आप खत्म हो जाता है। इस स्टेज पर आकर मुझे यह एहसास हुआ कि ट्रेडिंग में असली प्रोग्रेस तब होती है जब मेरा बिहेवियर कंसिस्टेंट हो जाता है, ना कि मेरा प्रॉफिट। और यही बिहेवियर आगे चलकर रिस्क और मैनेजमेंट को सही तरीके से अपनाने की नींव बनाता है, क्योंकि बिना सही माइंडसेट के कोई भी रिस्क स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। और यहीं से ट्रेडिंग का अगला लेवल शुरू होता है, जहां हर डिसीजन सिर्फ चार्ट पर नहीं बल्कि मेरे कैरेक्टर पर भी असर डालता है। जब मेरा माइंडसेट धीरे धीरे स्थिर होने लगा, तब मुझे यह एहसास हुआ कि सिर्फ सही सोच होना काफी नहीं है। अगर उस सोच को सपोर्ट करने के लिए सही रिस्क और सही मैनेजमेंट नहीं है, तो ट्रेडिंग फिर से उसी पुराने चक्र में लौट जाती है। पहले मैं रिस्क को एक मजबूरी की तरह देखता था, कुछ ऐसा जो हर ट्रेड के साथ झेलना पड़ता है। लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि रिस्क कोई दुश्मन नहीं बल्कि ट्रेडर का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। जिस दिन मैंने यह तय कर लिया कि हर ट्रेड में मैं कितना खो सकता हूं, उसी दिन से मार्केट ने मुझ पर अपना दबाव कम कर दिया, क्योंकि अब हर अनिश्चितता मुझे डराने के बजाय जानकारी देने लगी। वन गुड ट्रेड यहां इसलिए मायने रखता है क्योंकि उसमें मेरा रिस्क पहले से तय होता है। मैं एंट्री लेने से पहले ही मानसिक रूप से उस लॉस को स्वीकार कर चुका होता हूं, और जब लॉस पहले से स्वीकार हो जाता है, तब डर की पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। मैंने देखा कि ज्यादातर गलत डिसीजन तब होते हैं जब ट्रेडर लॉस से भागने की कोशिश करता है। स्टॉप लॉस हटाना, साइज बढ़ाना या बिना प्लान के होल्ड करना, यह सब उसी डर का नतीजा होता है। लेकिन जब मेरा रिस्क छोटा और कंट्रोल में होता है, तब मुझे किसी भी कीमत पर सही साबित होने की जरूरत नहीं रहती। मैं सिर्फ सही तरीके से ट्रेड करने पर फोकस कर पाता हूं। मैनेजमेंट का असली मतलब मुझे तब समझ आया जब मैंने जीतने वाले ट्रेड में भी वही नियम फॉलो किए जो हारने वाले ट्रेड में करता था, क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ लॉस में नहीं बल्कि प्रॉफिट में भी उतना ही जरूरी होता है। पहले मैं प्रॉफिट आते ही जल्दबाजी में बाहर निकल जाता था या फिर लालच में ज्यादा होल्ड कर लेता था। दोनों ही हालात में मेरा बिहेवियर असंतुलित रहता था, लेकिन वन गुड ट्रेड में मेरा मैनेजमेंट मुझे संतुलन सिखाता है। मैं जितना जरूरी है उतना ही रिस्क लेता हूं, और जितना प्लान में है उतना ही एक्सपेक्ट करता हूं, ना कम ना ज्यादा। यहीं पर ट्रेडिंग एक गेम से बिजनेस में बदलने लगती है, क्योंकि अब मेरा ध्यान हर ट्रेड से पैसा निकालने पर नहीं बल्कि अपने कैपिटल को सुरक्षित रखने पर होता है। मैंने सीखा कि कैपिटल सिर्फ पैसा नहीं होता, उसमें मेरा आत्मविश्वास, मेरी मानसिक ऊर्जा और मेरा धैर्य भी शामिल होता है। और जो ट्रेडर अपने कैपिटल की इस पूरी तस्वीर को समझ लेता है, वही लंबे समय तक टिक पाता है। वन गुड ट्रेड मुझे यह आदत डालता है कि मैं एक दिन में खुद को खत्म नहीं करूं। मैं अपने अकाउंट को नहीं बल्कि अपने आप को अगले दिन के लिए तैयार रखूं, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत एक दिन का प्रॉफिट नहीं बल्कि अगला ट्रेड लेने की मानसिक स्थिति होती है। और जब रिस्क और मैनेजमेंट सही जगह बैठ जाते हैं, तब ट्रेडिंग भारी नहीं लगती, वह हल्की लगने लगती है, जैसे एक ऐसा प्रोसेस जिसे मैं हर दिन बिना डर और बिना दबाव के दोहरा सकता हूं। और इसी हल्केपन के साथ ट्रेडर अगली स्टेज में प्रवेश करता है, जहां फोकस सिर्फ ट्रेड लेने पर नहीं बल्कि लंबे समय तक सही इंसान बने रहने पर होता है। जब रिस्क और मैनेजमेंट मेरे लिए सहज हो गए,
तब मुझे यह साफ दिखने लगा कि ट्रेडिंग असल में एक दिन या एक हफ्ते का खेल नहीं है। यह पहचान बनाने का खेल है कि मैं हर दिन कैसा ट्रेडर बनकर सामने आता हूं। पहले मेरा फोकस जल्दी पैसा बनाने पर था, लेकिन अब मेरा फोकस लंबे समय तक सही बने रहने पर था, क्योंकि मैंने देख लिया था कि जो ट्रेडर रोज खुद को साबित करने की कोशिश करता है वह जल्दी थक जाता है, और जो ट्रेडर खुद को दोहराने पर फोकस करता है वही मार्केट में टिक पाता है। वन गुड ट्रेड यहां इसलिए काफी हो जाता है क्योंकि वह मेरे पूरे दिन की पहचान तय कर देता है। अगर मैंने एक ट्रेड भी सही तरीके से लिया है तो मेरा दिन सफल है, चाहे प्रॉफिट हुआ हो या नहीं। इस सोच ने मेरे अंदर की बेचैनी खत्म कर दी। अब मुझे हर दिन मार्केट से कुछ निकालने की जरूरत नहीं थी। अब मुझे बस अपने प्रोसेस को निभाना था। मैंने महसूस किया कि ट्रेडिंग में असली ताकत ज्यादा करने में नहीं, बल्कि कम में खुश रहने में है। जब मैं एक अच्छे ट्रेड के बाद रुक जाता हूं तो मैं अपने अहंकार को खाना नहीं देता। मैं खुद को यह याद दिलाता हूं कि मार्केट मेरे लिए नहीं चल रही, मैं मार्केट के नियमों के अंदर रहकर काम कर रहा हूं। यही विनम्रता ट्रेडर को लंबे समय तक सुरक्षित रखती है। लॉन्ग टर्म सोच का मतलब यह नहीं कि मैं छोटे रिजल्ट को नजरअंदाज कर दूं, बल्कि इसका मतलब यह है कि मैं उन्हें सही संदर्भ में देखूं। एक दिन का लॉस मेरी काबिलियत तय नहीं करता, और एक दिन का प्रॉफिट मुझे मास्टर नहीं बना देता। जब यह समझ गहरी होती है तब ट्रेडिंग में स्थिरता आती है। मैं अपने डिसीजन को समय देता हूं, खुद को सुधारने का मौका देता हूं, और मार्केट को अपना काम करने देता हूं। मैंने यह भी देखा कि जो ट्रेडर वन गुड ट्रेड की वैल्यू समझ लेता है वह कभी भी मार्केट से लड़ता नहीं है। वह इंतजार करता है, वह स्वीकार करता है, और वह आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट से जीतना नहीं है, बल्कि उसके साथ तालमेल बिठाना है। इस स्टेज पर आकर ट्रेडिंग मेरे लिए तनाव का स्रोत नहीं, बल्कि आत्म अनुशासन का अभ्यास बन गई। हर ट्रेड मेरे कैरेक्टर का टेस्ट बन गया कि क्या मैं आज भी वही इंसान हूं जो कल अपने नियमों पर खड़ा था। और जब मैं इस सवाल का जवाब हाँ में दे पाता हूं तो वही मेरी सबसे बड़ी जीत होती है, चाहे अकाउंट ऊपर गया हो या नीचे, क्योंकि असली प्रॉफिट वही है जो मुझे अगली बार भी सही तरीके से ट्रेड करने लायक बनाए। और इसी सोच के साथ मैं आज यह कह सकता हूं कि ट्रेडिंग में वन गुड ट्रेड काफी है, क्योंकि वही ट्रेड मेरे माइंडसेट, मेरे डिसिप्लिन, मेरे रिस्क और मेरे भविष्य तीनों को एक साथ संभाल लेता है। और जो ट्रेडर इस सच्चाई को समझ लेता है उसे मार्केट से डरने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब वह हर दिन पैसा कमाने नहीं, बल्कि हर दिन बेहतर इंसान और बेहतर ट्रेडर बनने आता है। अगर आप यहां तक ध्यान से सुनते आए हैं तो इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ ट्रेडिंग सीखना नहीं चाहते, आप खुद को बदलना चाहते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग चार्ट पर नहीं दिमाग में जीती जाती है। और आज मैंने जो कुछ भी साझा किया वह कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं थी, बल्कि एक रियलिटी थी जो मैंने खुद जी है। मैंने सीखा कि मार्केट मुझे हर दिन जीतने का मौका नहीं देती, लेकिन हर दिन सही इंसान बने रहने का मौका जरूर देती है। और जब मैं उस मौके को पहचान लेता हूं तब एक ही अच्छा ट्रेड मेरे लिए काफी हो जाता है, क्योंकि वही ट्रेड मुझे ओवर ट्रेडिंग से बचाता है, वही ट्रेड मुझे इमोशनल डिसीजन से दूर रखता है, और वही ट्रेड मुझे लॉन्ग टर्म में जिंदा रखता है। अगर आप आज से यह तय कर लें कि आप हर दिन बहुत सारे ट्रेड नहीं बल्कि सही ट्रेड ढूंढेंगे, तो यकीन मानिए आपका माइंडसेट सबसे पहले बदलेगा, और उसके बाद आपका रिजल्ट। याद रखिए, मार्केट से लड़कर कोई जीतता नहीं है, लेकिन जो खुद पर कंट्रोल सीख लेता है वही लंबे समय तक टिकता है। और अगर यह वीडियो आपको अपनी ट्रेडिंग को नए नजरिए से देखने में मदद कर पाया हो तो इसे लाइक कीजिए ताकि यह मैसेज ज्यादा ट्रेडर्स तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ ट्रेडिंग को शोर नहीं बल्कि सोच के साथ समझाया जाता है। और कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए कि आज आपने क्या नया सीखा, क्योंकि वही एक लाइन आपकी ट्रेडिंग जर्नी का अगला कदम बन सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम ट्रेडिंग के उस पहलू पर बात करेंगे जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। तब तक याद रखिए, ट्रेडिंग में हर दिन पैसा कमाना जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन सही रहना जरूरी है।